यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेज अर्थात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस का जो आपका चैप्टर दिया गया है, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपकी क्लास होगी जहां से अधिकांशतः आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास में हम दिवस के साथ जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो सकते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ये दो पार्ट में क्लास होगी, फर्स्ट पार्ट मिल रहा है, इसके बाद एक दूसरा पार्ट मिलेगा और आप देखिएगा बेहद महत्वपूर्ण है, पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा। हो सकेगा तो इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब देखते हैं, पहले स्टार्ट हम कर लेते हैं यहां से। आपका जो शुरू करते हैं जनवरी माह से, पूरे साल के दिवस कराएंगे, जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं आपसे जनवरी माह के। तो देखो जनवरी माह के अगर आपके दिवस शुरू कर रहे हैं तो देखिएगा इस महत्वपूर्ण दिवस में जो आपका पूछा जाता है, सबसे पहला देखिएगा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखो यहां से प्रश्न आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, गांधी जी भारत आए थे, जिस कारण से हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये 2 साल पर एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होता है जो 2025 में हुआ था। अब की बात नहीं, अब 27 में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी कहां से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 9 जनवरी को 1915 को आए थे, जिस कारण से हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, जो आपसे पूछा जाता है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब देखो यहां से फैक्ट तो पूछा जाता है, उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। मान लो दिवस से रिलेटेड दिवस तो दिया गया है, लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट जो पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट विशेष अर्थात विशेष सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो देखो अगर बात करते हैं 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब कहेंगे क्यों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक, 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक क्या हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में वैश्विक दृष्टि से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन हुआ था हिंदी का, जिसमें हिंदी को बढ़ावा देने की बात की गई थी, जिस कारण से हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि वैश्विक दृष्टि से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो हिंदी का एक तरीके से पहला सम्मेलन हुआ था, ये कहां हुआ था। तो हिंदी का पहला सम्मेलन भारत में हुआ था। अगर भारत ऑप्शन ना दिया जाएगा तो नागपुर महाराष्ट्र आपका दिया जाएगा, जिस कारण से हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा, जिसमें अगर बात करेंगे कि 13 जो आपका हो जाएगा 12 जनवरी को। अब देखो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करते हैं कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, जिस कारण से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जिस कारण से हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें अगर हम बात करेंगे जो जनवरी माह का ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड फैक्ट जो पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं कि जो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एक एग्जाम में देखो थल सेना दिवस तो आप याद करते हो, लेकिन अंग्रेजी में दे देता आर्मी डे कब मनाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर आर्मी डे पूछा था, थल सेना दिवस आर्मी डे, चाहे अंग्रेजी में दे दे चाहे हिंदी में, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ शब्द परिवर्तन करता है। तो देखो अगर बात करते हैं थल सेना दिवस या सेना दिवस, अगर आपको खाली दे दे या थल सेना दिवस या आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है क्यों मनाया जाता है, तो भारतीय सेना के पहले कमांडर चीफ कौन बने थे, कमांडर इन चीफ कौन बने थे, के.एम. करियप्पा थे, के.एम. करियप्पा थे। तो एक क्वेश्चन आपसे आएगा कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, तो के.एम. करियप्पा थे, याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बने थे, जिस कारण से 15 जनवरी को थल सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसमें आप बात करते हैं दूसरे दिवस के बारे में, 23 जनवरी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब से ये दिवस मनाया जाता है तब से बार बार पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम हो पूछा जरूर जाता है। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस। किसकी जयंती में मनाया जाता है, किसका जन्म हुआ था, तो देखो 23 जनवरी 1897 को ही कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, जिस कारण से 23 जनवरी को कौन सा दिवस हम मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। एक बार एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था
कि 2000 कब से मनाया जाता है, तो 2021 से मनाया जाता है। कब से मनाते हैं, 2021 से मनाते हैं। एक देखिएगा अब की बार कौन सी इनकी जयंती मनाई गई है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर एक तरीके से पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब की बार पराक्रम दिवस जो है, इनकी जयंती जो है किस नंबर की मनाई गई, तो 129वीं जयंती मनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण दिवस आपका हो जाता है 24 जनवरी। देखो हर एग्जाम में यहां से 3 दिवस पूछे जाते हैं। अब देखो 24 जनवरी तो याद रखना है, लेकिन ये 3 दिवस कौन कौन से देख लो। एक आपको उत्तर प्रदेश का पेपर दोगे तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पूछा जाता है। 3 दिवस में आप देख लो, एक होता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय की पहल के अर्थात इनके मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2008 से मनाया जाता है। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, ये 24 तारीख को लेकर के काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो नोट कर लेना, याद कर लेना, 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और जो दूसरा पार्ट मिलेगा और आपको बेहद महत्वपूर्ण होगा, और ये आप तो समझ लीजिए जनवरी का माह के क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगर आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया है तो जरूर बताइएगा आपके एग्जाम में जनवरी माह के कौन से दिवस पूछे गए थे, कौन से आप नहीं कर पाए थे, क्या इसमें से कोई पूछा गया था, जरूर पूछा गया होगा अगर आपने कोई परीक्षा दी होगी। तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन होता है कि सर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, कब से मनाते हैं, 2018 से मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 24 जनवरी 2019 को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका मनाया गया था। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश की परीक्षा होगी, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पूछा जाता है। देखो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब से मनाते हैं, 2018 से मनाते हैं। अब की बार कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है, 77वां 77 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। यहां से याद रखिएगा अब की बार की जो थीम है, जब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, इसकी थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। जब हमारा भारत विकसित होगा तो हमारा उत्तर प्रदेश विकसित। इस अवसर पर एक जिला एक व्यंजन योजना जो है सरकार के द्वारा शुरू की जाती है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर शुरू की गई है। तो याद रखिएगा इसकी थीम क्या है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश हो जाती है। नेक्स्ट तो 3 दिवस याद कर लेना, 24 जनवरी। 24 जनवरी के तीनों दिवस आपको कमेंट में लिखना है, जब आप चीजों को लिखते हो तो आपको याद हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बात करते हैं दूसरे दिवस की, जो आपका जनवरी माह का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 25 जनवरी। अब 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो देखो 25 जनवरी की अगर बात कर लेते हैं तो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, कहेंगे सर मतदाता दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं, याद रख लेना। अब देखो क्यों मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें मतदान करने की वर्तमान उम्र कितनी है, तो कहेंगे सर मतदान करने की वर्तमान उम्र कितनी है, 18 साल है। पहले कितनी होती थी, 21 साल। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी जाती है, 18 वर्ष कर दी जाती है। इस पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने वाले हैं, अभी आप दिवस देख लो। चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपको दी जाए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देखो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। कहेंगे सर गणतंत्र दिवस तो जानते हैं, मनाया जाता है, बिल्कुल जानते हो, लेकिन यहां से 2 क्वेश्चन याद कर लो। देखो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि क्या हुआ था, इसी दिन संविधान लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो याद रख लेना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी यही होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, जो काफी आपका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो
30 जनवरी हो जाता है। अब देखो 30 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 30 जनवरी को दिवस मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस दो मनाए जाते हैं, एक 30 जनवरी को और एक आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों याद कर लेना, शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी। और यहां पर 23 मार्च को क्या है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई थी, इस कारण से शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोनों याद कर लेना कि आपको 30 जनवरी को कौन सा शहीद दिवस मनाया जाता है और आपको 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और हमने कहा है 24 जनवरी को, अभी हमने आपको बताया 24 जनवरी को 3 दिवस जो करवाए जाते हैं। 24 जनवरी को कौन से दिवस करवाए जाते हैं? 3 दिवस। इन तीनों दिवस को आपको जो हमने बताया कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है ताकि चीजें याद हो जाएं। तो ये फर्स्ट वीडियो था, आपको दिवस से लेकर के ये 2 सेक्शन में बनाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट हो सकते हैं क्योंकि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट मिलेगा, इसलिए 3 पार्ट में दे रहे हैं कि आप कभी भी देख सकते हो। उसके बाद जैसे 3 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, एक पार्ट में वीडियो दे देंगे। तो इसको कंप्लीट करते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास थी। मिलते हैं नए सेशन में, नई क्लास में। तब तक क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि वीडियो आपको जो मिले सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।